Hello students, welcome to my channel Easy English Class for RBSC। प्रदूषण एक बहुत बड़ा करंट टॉपिक जिसके बारे में हम लोग इंग्लिश में अपनी फीलिंग्स को लिखना और उनको एक्सप्रेस करना देखते हैं। कई बार इसका आर्टिकल आता है और कई बार इसका स्पीच आता है, रिपोर्ट भी आती है। तो बड़े कंपोजिशन में हम किस प्रकार से लिखें हम ये देखते हैं। मैंने कुछ हिंदी सेंटेंसेस मन से सोच करके लिखे हैं, तो देखिए उनको। किसी शुद्ध और पवित्र वस्तु को गंदा करना प्रदूषण है। ये सभी प्राणियों के लिए बहुत खतरनाक है। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी ताकि हम लोग इंग्लिश बना सकें। वर्तमान में संपूर्ण पर्यावरण ही प्रदूषित हो रहा है। मनुष्य प्रकृति के 5 तत्वों को प्रदूषित कर रहा है, जैसे धरती यानी मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इस पैराग्राफ का बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले ये लाइन उठा रही हूँ, किसी शुद्ध और पवित्र वस्तु को गंदा करना प्रदूषण है। आप लोग देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता। कर्ता जिसका क्रिया के साथ में सीधा संबंध है ना, वो होता है कर्ता। ये है जो क्रिया है, इसका कर्ता है प्रदूषण। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं इसमें, पोल्यूशन। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पोल्यूशन अब लोग मन में बनाते हैं कि पोल्यूशन के बाद में हमें क्या बनाना है। सबसे पहले क्रिया लगानी है, तो है, यानी पोल्यूशन इज किसी शुद्ध और पवित्र वातावरण को या पवित्र वस्तु को गंदा करना या गंदे रूप में बना देना। तो पोल्यूशन इज टू मेक के बजाय चेंज भी लिख सकते हैं अपन लोग, मतलब बदलाव कर देना। किसको बदलाव कर देना? प्योर एंड क्लीन थिंग इनटू इम्प्योर एंड अनक्लीन। देखिए, यहाँ तक हम लोग को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिख दिया, वर्ब के बाद सब ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। पोल्यूशन इज़ टू मेक यानी पोल्यूशन इज़ टू चेंज प्योर एंड क्लीन थिंग इनटू इम्प्योर एंड अनक्लीन। कितना सिंपल सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला सेंटेंस अपना है, यह सभी प्राणियों के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो यह के लिए हम लोग लगा सकते हैं इट। अब यह खतरनाक है, तो है के लिए इज़। इट इज़ वेरी, खतरनाक के लिए डेंजरस कह सकते हैं अपन। इट इज़ वेरी डेंजरस टू ऑल क्रिएचर, प्राणियों के लिए क्रिएचर्स। ओके, देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगली लाइन है, वर्तमान में संपूर्ण पर्यावरण ही प्रदूषित हो रहा है। तो वर्तमान के लिए हम लोग लिखते हैं एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट संपूर्ण पर्यावरण को हम लिख सकते हैं आवर एनवायरनमेंट या ऑल आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट हमारा पर्यावरण, एनवायरनमेंट हो रहा है इज। अब पर्यावरण गंदा कर नहीं रहा है, गंदा हो रहा है। तो होने के लिए, होने की क्रिया होती है बी, तो बीइंग पोल्यूटेड। ओके, वर्तमान में हमारा पर्यावरण गंदा हो रहा है और पूरी तरह से गंदा हो रहा है। इसके लिए एक वर्ड है एंटायरली। बहुत अच्छा वर्ड है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एंटायरली, एंटायरली मतलब पूरी तरह से गंदा हो रहा है। आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ उसको। ओके, अगली अपनी लाइन है, मनुष्य प्रकृति के 5 तत्वों को प्रदूषित कर रहा है। तो मनुष्य को क्या लिखेंगे अपन? ह्यूमन। प्रदूषित कर रहा है, यहाँ पर क्रिया है प्रदूषित करना, तो ह्यूमन इज, बताइए क्या आएगा? पोल्यूटिंग। पोल्यूटिंग का मतलब गंदा कर रहा है। आईएनजी लगाने से कंटिन्यूस में आ गया, क्योंकि अभी भी चल रही है प्रोसेस। जब मैं कह रही हूँ तभी भी गंदा हो रहा है। किसको गंदा कर रहा है? नेचर्स 5 एलिमेंट्स। अब नेचर के 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं? लाइक सॉइल, वाटर, एयर, फायर,
एंड स्काई। इन सभी पंच तत्वों का मेंशन करने से हमारा थोड़ा अलग हो जाएगा। मतलब हम लोग जो पासबुक वगैरह में देखते हैं वो मैटर इससे बिल्कुल अलग हटके है, और हमारा ये मैटर सोच समझ के लिखा गया है। जब हम सोच समझ के अपने फीलिंग्स को लिखते हैं तो हमारा मैटर बिल्कुल दुनिया से अलग होता है, और जब दुनिया से अलग होता है तो हमें अच्छे मार्क्स दिलवाता ही दिलवाता है। यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं, पैराग्राफ चेंज करते हैं। मनुष्य एक स्वार्थी जीव है, तो बनेगा मनुष्य के लिए ह्यूमन इज़ अ सेल्फिश क्रिएचर, है ना। मनुष्य एक स्वार्थी जीव है। अगली लाइन है, वह जानता है कि प्रकृति का असंतुलित होना घातक है। वह जानता है, वह की इंग्लिश होगी ही, और जानने को कहेंगे नो। जानता है को कहेंगे अपन ही नोज़। ऐसे इसलिए क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। ही नोज़ कि के लिए दैट। प्रकृति का असंतुलित होना घातक है। अब यहाँ पर प्रकृति का असंतुलित होना घातक है, यहाँ तक मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूँ। प्रकृति भी सब्जेक्ट नहीं है, असंतुलित भी सब्जेक्ट नहीं है, घातक भी नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ। मुझे लगता है कि मुझे इट ले लेना चाहिए। देखते हैं, बना के देखते हैं। तो इट इज़ हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब हानिकारक। टू प्रकृति का असंतुलन को इम्बैलेंस। इट इज़ हार्मफुल टू इम्बैलेंस इन द नेचर। यानी नेचर में ज़रा सा भी असंतुलन होगा तो हमारे लिए वो हार्मफुल होगा। ओके, आगे देखते हैं। जानबूझकर वह माता प्रकृति की अनदेखी कर रहा है। जानबूझकर वह माता प्रकृति की अनदेखी कर रहा है। जानबूझकर को नोइंगली बोलते हैं। नो मतलब जानना, नोइंगली यानी जानते हुए भी। तो ही इज़ नोइंगली, देखो जैसे मैंने कर्ता लिखा, कर्ता के तुरंत बाद मैंने क्रिया लगाई, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब लगेगा ही लगेगा। बाकी चीज़ें सब अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। तो ही इज़ नोइंगली इग्नोरिंग, क्या कर रहा है वो, इग्नोरिंग आवर, किसको कर रहा है इग्नोर, हमारी माता प्रकृति को। तो आवर मदर नेचर, हमारी माता प्रकृति जो है, जिसको हम माँ मानते हैं, उसको वो उसको इग्नोर कर रहा है, उसकी अनदेखी कर रहा है। परिणाम भयानक हो रहे हैं। तो रिजल्ट्स, अब किसके परिणाम है, इसकी अनदेखी करने के परिणाम है, इसलिए मैंने तुरंत बात लिखा है। तो रिजल्ट्स आर भयानक, भयानक को कहते हैं ड्रेडफुल। तो रिजल्ट्स आर बीइंग ड्रेडफुल। ओके, अब क्या क्या परिणाम भयानक हो रहे हैं वो देखिए। जस्ट आगे है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण, भयानक बीमारियां, सभ्यता के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो अपन यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण। क्षरण का मतलब होता है कमी होना, तो कमी को अपन कहते हैं मिटिगेशन। मिटिगेशन इन ओजोन लेयर, कोमा। आपको जो भी प्रॉब्लम दिख रही है अपने पर्यावरण की, वो सब कोमा लगा के लिखते जाइए। भयानक बीमारियाँ यानी मृत्यु तक ले जाने वाली, डेडली डिजीजेज, और सभ्यता के लिए खतरा, तो खतरे को बोलते हैं थ्रेटनिंग, धमकी, है ना, थ्रेटनिंग। और सिविलाइजेशन यानी हमारी सभ्यता के लिए खतरा हो रहा है। ये सब जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, एट्सेट्रा आर बीइंग, सॉरी स्पेल BEING, बीइंग। आगे, हमारा पारिस्थितिक तंत्र कमज़ोर और नष्ट हो रहा है। पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। तो आवर इकोसिस्टम इज़ बीइंग, होने को बी, तो हो रहा है बीइंग वीकन।
हमारा पारिस्थितिक तंत्र कमज़ोर पड़ रहा है। एंड डिग्रेड, और विकृति आ रही है ना उसमें, ख़राब हो रहा है वो, डिग्रेडेड। मुख्य कारण सभी कारणों में प्रमुख है। अब जो भी आप कारण लिखना चाहते हो डैश करके लिखो, लाइक करके। तो सभी कारणों में मुख्य है, इसका अपन इंग्लिश में कह सकते हैं द मेन कॉज आर। ये सब रिजल्ट्स हैं, है ना, रिजल्ट्स के बारे में मैंने बताया यहाँ पे, ये सब रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब कॉज, इनके कारण, द मेन कॉज है, कॉजेज आर, मेन कॉजेज क्या है, डैश करके लिख रही हूँ मैं। सेल्फिश एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन, यानी देखिए सबसे पहला कारण क्या है, मनुष्य की स्वार्थी गतिविधियाँ, सेल्फिश एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमंस। ओके, आगे है विकास की चाह, हमारे अंदर डेवलपमेंट की विश होती है, तो विश फॉर डेवलपमेंट गलत नहीं है, लेकिन एक हद के बाद में बहुत गलत है। एक लिमिट के बाद में हम लोग जब पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं तब बहुत गलत है। पैसे का लालच, ग्रीड फॉर मनी। सुपीरियरिटी, खुद को सर्वोत्तम समझना, सुपीरियरिटी, इसको आप ईगो भी बोल सकते हो। और इसके अलावा सबको बर्बाद करना, अन्य चीज़ों को नष्ट करना, विनाश करना, तो विनाश करने को रूनिंग द अदर्स एटसेट्रा। जो हमने हिंदी में 2 पैराग्राफ सोचे थे, ये देखिए, इन दोनों पैराग्राफ का अपन ने इंग्लिश में बहुत अच्छे से डिटेल लिख दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आएगा ये। ओके बेटा, थैंक यू।